राधे राधे एवरीवन। आज का ये वीडियो कोई किचन टूर वीडियो नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मॉड्यूलर किचन आप बजट में कैसे बनवा सकते हैं। और जनरली लोग भागते हैं वाइट किचन से या वाइट प्लाई वर्क से कि गंदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस किचन की कोई डीप क्लीनिंग नहीं की है। दिवाली के टाइम पर क्लीनिंग की थी, उसके बाद कोई डीप क्लीनिंग किचन की नहीं हुई है। जैसे कुछ गंदा दिखता है तो मैं एक खाली गीला कपड़ा यहाँ पर देखिए अपने सामने मार देती हूँ एंड दैट्स इनफ। ये सरफेस इतना स्मूथ है, इतना ग्लॉसी है कि एक कपड़ा मारने पे फटाक से साफ़ हो जाता है। लोग बोलते हैं हम मैट फिनिश में बनवाएंगे। मैट फिनिश पे अगर गंदा होता है तो आप उसको साफ़ करने में आपको और समय लगेगा। प्लस मैं इस बात पे स्ट्रेस दूंगी कि आप इसको बजट में कैसे बनवा सकते हैं। ये 1.5 लाख से नीचे 1,40,000 में बना हुआ है, 1,40,000 में बना हुआ है। और इसको कैसे इस बजट पर हम लाए मैं आपको बताना चाहूँगी। ऊपर लॉफ्ट पे पहले मैं कुछ वर्क करवाना चाहती थी। चिमनी का जो पाइप है उसको बंद करवाना चाहती थी, बट अगर मैं ये करवाती तो एडिशनल 40,000 या डिपेंड्स या 20,000 तो भी बढ़ते, 20,000 से तो ऊपर ही जाता। और वहाँ पर मैं कौन सा सामान रखती जो मैं कभी यूज़ भी नहीं करती हूँ, या साल 2 साल ऐसे ही पड़ा रहता और दिवाली में मुझे एक्स्ट्रा वहाँ साफ़ करना पड़ता। सो अलग किचन के बर्तन रखे हुए हैं मेरे एक्स्ट्रा, जो ऊपर ना रख के मैंने अप्रोच में, क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ रखे हुए हैं दूसरे कमरे में, जस्ट किचन के साइड में, जहाँ मैं उनको आसानी से निकाल सकूँ। तो अगर आपका बजट कम है तो आप किचन के लॉफ्ट पर काम ना करवाएं, और अगर आपका बजट है तो आप करवा सकते हैं। खाली पैनल्स लगवा के क्लोज करवाएं, बस दैट्स इट। बट हम लोग को ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, हम लोग का रेनोवेट करवाना था, नया मकान नहीं था, तो ज़्यादा इस पर हम लोग स्पेंड करना नहीं चाहते थे, इसलिए कम बजट में ही अच्छा किचन बनवाना चाहते थे। प्लस यहाँ पर हम लोग ने पत्थर की अलमारी दी हुई है, कोई प्लाई नहीं लगवाई है, प्लाई का काम बचाया हुआ है। और यहाँ पर भी जो प्लाई है वो ना लगा के बीच में जो है यहाँ पर कांच लगाया हुआ है, इससे भी पैसे कम हुए हैं। पहले 1,24,000 कुछ हो रहा था बजट इसका पैसे, बट हैंडल्स जो हैं वो हम लोग ने फिर सॉफ्ट क्लोज करवा लिए, तो उससे एडिशनल जो वर्क था वो बढ़ गया, मतलब पैसे बढ़ गए। 24,000 रुपये, 17,000 रुपये खाली सॉफ्ट क्लोज हैंडल्स में हमारे लग गए। और ये जो है हाइड्रोलिक चैनल बोलते हैं इसको, अगर ये सॉफ्ट क्लोज नहीं होता तो ये 3,200 कुछ का पड़ रहा था। और अगर सॉफ्ट क्लोज अगर हम लेते हैं तो जस्ट पैसा डबल हो जाता। अगर आपका बजट इससे भी कम है तो आप सॉफ्ट क्लोज हैंडल्स ना लगवाएं। आपको अपना किचन बनवाना है कम से कम बजट में तो आप ये काम कर सकते हैं। और वाइट काउंटर टॉप इस पर बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये जो है, ये जॉइंट्स जो हैं वो आपको दिखेंगे, और ये बैक स्प्लैश टाइल्स जो हैं वो वाइट नॉर्मल जो फ्लोर टाइल्स रहती हैं वो हम लोग ने लगवाई हुई हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये जब ये काउंटर टॉप का पत्थर और ये वाली जो टाइल्स है वो पहले सेम लग रही थी, और जब लगने के बाद आप यू कैन सी द डिफरेंस। इनको पता नहीं क्या हुआ, ऐसा रिफ्लेक्शन इन पे पड़ा कि ये ग्रे लगती हैं, हल्की सी वाइट नहीं लगती। और जब हम लोग ने परचेस की थी, इवन जब ये दोनों ये काउंटर टॉप का पत्थर और ये टाइल्स दोनों आजू बाजू रखे हुए थे तो दोनों सेम लग रहे थे, पर लगने के बाद इस पर रिफ्लेक्शन के कारण इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश लगता है। तो शुरू में हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था इस बात को लेके, बट दैट्स ओके। तो अगर आप चाहें तो ब्लैक बैक स्प्लैश पर आप वही टाइल्स लगाएं जो किचन की टाइल्स होते हैं, क्योंकि उन पर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। उन पर रिफ्लेक्शन मतलब वो जो जैसी पहले दिख रही हैं वो खड़े होने के बाद भी वैसी ही दिखेंगी। इसलिए आप फ्लोर टाइल्स ना लगाएं, किचन वाली टाइल्स ही यहाँ पर लगाएं। मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि उनको साफ करने में दिक्कत होती है। कभी लाइट नहीं रही तो चिमनी ना चलने के कारण थोड़े बहुत चिकनाई के दाग किचन में आ ही जाते हैं, और यहाँ पर मैं एक सीधा कपड़ा या डिटर्जेंट से वॉश करूँगी, दैट्स इट।
साफ हो जाएगा। बट अगर वो टाइल्स होती हैं तो मुझे स्ट्रेस देना पड़ता है कॉर्नर में, और वो सब नीचे जो किचन थी वहाँ पर मुझे ये करना पड़ता था, इसलिए मैंने एकदम प्लेन टाइल्स लगवाई हैं। और काउंटर टॉप जो है आप बिंदास होकर वाइट लगवाइए, कोई ऐसा इशू इसमें नहीं आता। मैं बहुत सोच समझ के यूज़ किया था, सबसे सस्ता वाला लगाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आप एक बार पता कर लीजिए डीलर से कि इस पर हल्दी के स्टेन्स वगैरह तो नहीं आएंगे। हाँ, बट अगर आप इस पर कुछ कुचल रहे हो रख कर, अदरक ही कुचल दिया, आपको थोड़ी सी बेसिक केयर करनी पड़ेगी, राइट। इस पर ऐसे कोई भारी दाग निशान नहीं आए हैं। सब्जियां काट कर इस पे ना डालें, एप्पल्स के छिलके जिनमें एसिडिक होती हैं, थोड़े से दाग इसमें आएंगे। अगर आप सब्जी खाना बनाने की जल्दी में हैं, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, बट अगर आपने सब्जी के छिलके इस पर काट के डाल दिए तो हल्का सा थोड़ा सा डल आपको वहाँ का टाइल्स दिखने लगेगा, क्योंकि अभी अभी मैं ऐसा करने लगी थी तो मुझे ये बात समझ में आई कि ये कुछ तो भी एब्जॉर्ब करता है, और अगर कोई भी केमिकल से आप इसको साफ़ करेंगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा। तो गंदा ही होने का इशू तो बिल्कुल भी नहीं है वाइट किचन में। दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट इट। मैं आपको इसका बिल भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये कटलरी बास्केट्स हैं, एक पीस 2400 रुपये। ये कोविड के टाइम की बात है, 2020 की। अभी ये पता नहीं कोविड के बाद क्या इसका प्राइस है और क्या ही तो किचन वाले लेंगे। प्लैटिनम कप 100 बास्केट 1700। सारे ये बास्केट्स के प्राइस हैं। ये कॉर्नर है 18 इंच का, ये इसका प्राइस है। टेलीस्कोपिक चैनल यहाँ पर लगा हुआ है, ये लाइक दिस। ये पहले कम का था, 2400 कुछ का था, कहाँ गया, ये है 3600 का था। सॉफ्ट क्लोज जस्ट डबल हो गया, देखिए यहाँ पर ये डबल हो गया, पहले ये 3600 का था। और हाँ, जो एक्रिलिक प्लाई नहीं है, ये एक्रिलिक होता है, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं, ये एक्रिलिक फिनिश का किचन है, ये प्लाई नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 mm का शटर होता है। और हाँ, इस जो जहाँ खतरनाक बच्चे हैं वो इनको इस टाइप का काम घर में करवाने से बचें। शुरू में ये यहाँ पर थोड़ा सा फिटिंग सही नहीं थी, तो मेरे बेटे ने थोड़ा सा ज़ोर से खोल दिया था इसको। एक्चुअली फिटिंग गड़बड़ थी, नहीं तो ये कभी नहीं होता। ये देखिए, थोड़ा सा ये खोलने में इसको दिक्कत हुई थी, यहाँ से ये टच हुआ तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। ये कांच है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि एक्रिलिक बोलते हैं, बट ये शुद्ध भाषा में बोले तो ये कांच है। तो सावधानी तो आपको बरतनी पड़ेगी अगर बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार में बड़े काम करने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को करने से बचें। आप प्लाई लगवाएं, बट अगर ख़राब होना है ना, ख़राब करना तो प्लाई को भी कर देंगे। इसमें थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, और बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली केयर हो जाती है, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्ज उन्होंने 11,800 रुपये लिए थे। आप इस पर स्ट्रेस दे सकते हैं कि भाई साहब इसको थोड़ा सा कम कीजिए, 8 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर बनवाना तो है ही। और हाँ, हर चीज़ उनसे रिटर्न मिले, कितने टाइम में कर रहे हैं, और ये काम आपको करना ही है। वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट काम करके आपको अवॉइड करते हैं, अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, फैक्ट्री बंद है। तो आप प्लीज़ अडिग रहें। मेरे साथ तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। उस टाइम पे कोविड था, फिर बारिश आ गई तो उन्होंने कहा फैक्ट्री में पानी भर गया, ये वो जनरल हार्डवेयर। ये कंपनी मेड वॉल कैबिनेट, ये जो ऊपर वाला ये 25,000 का, ये कंपनी से बनकर ही आया था पूरा, जो ऊपर वाला कैबिनेट है। और हाँ, यहाँ पर मैंने बोला था फ्रिज के ऊपर मुझे ऐसा बॉक्स एक और चाहिए था यहाँ पर इन सबको रखने के लिए, लाइक हेयर। यहाँ पर एक बॉक्स चाहिए था, उसके बाजू से एक प्लाई चाहिए थी, ताकि यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन लुक आए। बहुत बोलने के बाद भी उनने मेरी बात नहीं सुनी। बजट थोड़ा सा और बढ़ता, 10,000 या 8,000 जितना भी था, है ना। यहाँ पर मैंने ये बोला था, ये बॉक्स बना के ये अलमीरा, और उसको एक एक लाइन में वो आ जाता और यहाँ से ये बंद हो जाता, तो और ही बढ़िया लुक आता। और 2 बॉक्सेस मैंने रोज़ गोल्ड कलर में ही
यहाँ पर लगाने को बोले थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। फिर कोविड की वेव्स चल रही थी, फिर इस सब के चक्कर में मेरा बेबी भी छोटा था, तो फिर हम लोग ने अवॉइड किया। वरना यहाँ पर ये काम और होते में जब काम कोई शुरू होता है या चलता है तो वो काम हो जाता, और एक बार छूट गया है तो फिर दोबारा नहीं होना है। तो आप ध्यान रखें कि जो भी आपने चीज़ें सोच के रखी हैं वो ज़रूर करवाएं, नहीं तो बाद में वो काम इनकम्प्लीट ही रहता है, वो पूरा नहीं होता है। हम लोग ने शटर भी देखी थी, इटालियन शटर थी वहाँ पे, मतलब लगवा सकते थे यहाँ पे। वहाँ उससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे ये बोर्ड यहाँ पर लाते, वहाँ पे प्लग्स लगा के मिक्सर जूसर जो भी बार बार लगने वाली चीज़ है वो यहाँ पर रख कर उनको शटर बंद कर देते, तो एक नीट एंड क्लीन लुक आता। और जब भी लगा तो शटर खोला, निकाला मिक्सर और अपना काम किया, वापस शिफ्ट किया, शटर बंद। ना बाहर नीचे से उठाना है आपको कहीं और से। अभी मैं ट्रॉली से खोल कर निकालती हूँ। तो हो सके तो यहाँ पर कुछ ऐसा करवाए, किचन के साइड में ऐसा छोटा सा ही बॉक्स कुछ बनवाने लंबे में, जहाँ पर आप मिक्सर जूसर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बार बार यूज़ करते हैं, मिक्सर तो बार बार लगता ही है, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा बनवाएं जहाँ से आप मिक्सर को रखें और बंद कर दें, तो बढ़िया सा लुक आएगा और आपको बार बार मिक्सर उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि पूरा काम आपने करवाना है उनसे और लिखवा के ले लेना है कि ये आप करेंगे। बाद में आर्ग्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो एक बात में दिमाग में सेट कर ले कि इतना मुझे कराना है, और उनकी बात पे कन्विंस ना हो। जो इमेज आपने अपने दिमाग में बना के रखी है किचन की अपने, आप उस पर अडिग रहें, उनकी बात माने, बट कन्विंस पूरी बात उनकी ना माने। जैसे उन्होंने हम लोग को सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पर प्लाई का काम नहीं करवाइए, बीच में कांच लगवा लीजिए, तो ठीक है। वैसे उन्होंने काफ़ी मदद की इस किचन को बजट में लाने के लिए। और यहाँ पर मैं हॉब सोच रही थी, तो हॉब तो भाई हॉब 40,000 रुपये का है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवा भी लेते हॉब का तो सर्विस प्रोवाइड वो नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने बोला कि आप अवॉइड करें। जो ये एरिया यहाँ पर है वहाँ पर अगर आपका हॉब बिगड़ भी जाता है तो कोई सुधार नहीं पाएगा, तो उसको अवॉइड किया। तो ये था पहले किचन का टोटल अमाउंट। और अब पता नहीं कोविड या जो भी हो, अभी क्या प्राइस है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। ये इतना हुआ था टोटल किचन का बजट, बट एडिशनल वर्क इसलिए बढ़ गया। मेरे हस्बैंड को सॉफ्ट क्लोज हैंडल बड़े पसंद आए। उन्होंने जब उनकी शॉप पर जाकर विजिट किया तो देखा सॉफ्ट क्लोज हैंडल से अलग फीलिंग आ रही थी। मैंने बहुत माना किया कि कोई वो नहीं है इसका इशू, बट उन्होंने सॉफ्ट क्लोज हैंडल्स ही लगवाए। ये देखिए, ये बढ़ गया सारे हैंडल्स में प्राइस। तो टोटल आया 1,48,000। बाद में हम लोग ने कम करवाए तो उन्होंने 8,000 कुछ कम किए, तो टोटल 1,40,000 हम लोग को पड़ा था। किचन स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता, जितना बड़ा एरिया आपका होगा उतना बड़ा, ये देखिए, आपका बजट बनेगा। ये एक्रिलिक जो है वो 800 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ा था हम लोग को। और अभी मार्केट में जो एक्रिलिक है वो कई टाइप के एक्रिलिक चल रहे हैं। वो बोलते हैं, जहाँ हम लोग ने किचन बनवाई थी वो बोल रहे थे कि लोग प्लास्टिक शीट प्रोवाइड कर देते हैं। एक्रिलिक कांच ना होके वो एक प्लास्टिक शीट रहती है, आप चेक करना। प्लास्टिक शीट आपकी किचन में लगा देंगे और कम करके बोलेंगे कि ये एक्रिलिक है। तो आप इस बात से श्योर रहे कि आप एक अच्छी जगह से बनवाएं, और एक्रिलिक का बोल के अगर बंदा कोई आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो एक्रिलिक ही लगाए, प्लास्टिक ना लगवाए। सो दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने किचन का बजट डिसाइड कर सकते हैं। पहले वो एक मैं ड्रॉ करेंगे, बढ़िया सी ड्राइंग, और कुल कितना स्क्वायर फीट एरिया है उतना उसके हिसाब से पर स्क्वायर फीट आप जितना महंगा, जो नॉर्मल भी अगर आप हाई ग्लॉस प्लाई लेंगे ना तो 650 रुपये पर स्क्वायर फीट वो पड़ती है। तो इससे बढ़िया है एक्रिलिक लगवाएं। एंड इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।